ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक नया लेसन आपके लिए लेकर आया हूँ। कुछ सेंटेंसेस हैं और इन सेंटेंसेस में कुछ खास वर्ड्स हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले तो हम लोग सेंटेंस को पढ़ते हैं, उनकी मीनिंग देखते हैं और फिर वो खास वर्ड जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग पहला सेंटेंस ले लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ही सैट बिसाइड मी इन द फ्रंट सीट की बात है। तो यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है कि मेरे बगल में, बिसाइड जहाँ एस नहीं होता है तो उस बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। तो मेरे बगल में वो बैठा है और हम लोग कहाँ बैठे हैं, हम दोनों सबसे आगे वाली रो में बैठे हुए हैं, इन द फ्रंट सीट, सबसे आगे वाली सीट पे बैठे हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्ड आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा। ये एक प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, मी भी एक प्रोनाउन है और इन द फ्रंट सीट। अब इन द आर्टिकल द का इस्तेमाल हुआ है, द का इस्तेमाल किया हुआ है कि वो जो सीट है सबसे आगे, तो वो स्पेसिफिक बात हो रही है कि हम लोग जो सीट बैठे हैं वो सबसे आगे थी। हम लोग बोलते हैं ना सबसे आगे बैठते हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक रूप से बताते हैं, तो वहाँ पर द इसलिए लगा हुआ है। सेकेंड सेंटेंस पे आते हैं, शी वॉन्ट टू लर्न अदर लैंग्वेज बिसाइड्स इंग्लिश। अब देखिए सेंटेंस में बिसाइड्स वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, बिसाइड का नहीं। यहाँ पूरी मीनिंग चेंज हो गई। यहाँ कहने का मतलब ये कि वो उस लड़की को और भाषाएं सीखनी है इंग्लिश के अलावा भी। तो ये बिसाइड्स और ये बिसाइड में आपको आज फर्क पता लग गया होगा। ये सेंटेंस क्लियर हो गया मुझे लगता है। अब थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। अब देखिए, अच्छा पहले जो सेकंड सेंटेंस था उसमें अगर हम बात करें, शी वॉन्ट टू लर्न, शी वॉन्ट टू लर्न का इस्तेमाल आपको अब समझ आ गया। टू का इस्तेमाल यहाँ किया हुआ है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब एक्सप्लेनेशन में, सेंटेंस में उनकी बात हो रही हो जो वर्ब, तभी हम टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर वर्ब नहीं होगा, नाउन होगा एक्सप्लेनेशन में, तो हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए टू आया है क्योंकि यहाँ पर लर्न एक वर्ब है और वर्ब का इस्तेमाल किए। अदर क्या है बता सकते हैं? अदर मतलब दूसरी, अदर ग्रामर में क्या रखेंगे? इस वर्ड का आप सही सेंस तभी निकाल पाएंगे जब इसको जोड़ के देखेंगे सेंटेंस में ये क्या कर रहा है। देखते हैं क्या कर रहा है। शी वॉन्ट्स टू लर्न, वो पढ़ना चाहती, याद करना चाहती। शी वॉन्ट्स टू लर्न अदर लैंग्वेज। और लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक भाषा है, तो एक तरह का ये नाउन है ये वर्ड। तो नाउन के बारे में जो बता रहा है वो वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। तो ये इसलिए अदर जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अदर लैंग्वेज बिसाइड्स इंग्लिश। अगर बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में और बात करें तो बता सकते हैं ये है क्या एक्चुअली में, ग्रामर में कहाँ सेट होगा? ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, क्या है ये? बिसाइड और बिसाइड ये एक एक्चुअली में है एक प्रीपोजिशन। बिसाइड क्या है? एक प्रीपोजिशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इट इज, मैं लिख देता हूँ, आइए थर्ड पे आते हैं। ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि इस नाउन की मदद कर रहा है। थर्ड, इट इज क्लोज्ड बिटवीन 1 and 3 PM। अब दो वर्ड और हमारे पास आ गए। अभी दो वर्ड ये थे बिसाइड्स, अब दो वर्ड और आ गए। क्या वर्ड है? बिटवीन और अमंग, दो वर्ड आ गए, ठीक। मैं लिख देता हूँ चाहे तो। अब बिटवीन और अमंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। इट इज क्लोज बिटवीन 1 PM and 3 PM। किसी चीज़ के बारे में बात की जा रही है, किसी दुकान या किसी शॉप के बारे में, कि वो बंद होती है 1 बजे से लेकर दिन में 3 बजे के बीच। 1 बजे और 3 बजे के बीच में कहीं दुकान ये बंद होती है दिन के वक्त, क्योंकि PM वर्ड लिखा हुआ है। तो इट इज क्लोज्ड बिटवीन, तो यहाँ पर देखिए दो समय है, उसके बीच की बता रहे हैं कि इसके बीच में वो बंद होता है। तो बिटवीन का इस्तेमाल ऐसे होता है। बिटवीन एक्चुअली मतलब होता है कि बीच में। तो जैसे आप किसी बीच में बैठे तो आप बोल सकते हैं आई एम सिटिंग बिटवीन, है ना। अब इट आप इसको इट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं इस इट को लेकर, और नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वर्ड बिटवीन जो है क्लियर हो चुका होगा। बाकी अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे।
फोर्थ सेंटेंस पे। तो शी वॉज अमंग दोज हु सर्वाइव्ड। सेंटेंस हिंदी में कह रहा है कि ये लड़की ही बची हुई थी, जो लोग बचे हुए हैं, मतलब शी वॉज अमंग दोज हु सर्वाइव्ड। कोई हादसा हुआ होगा, उसमें कई लोग की जान चली गई, कुछ लोग बच गए होंगे, तो वो लोग जो बच गए उनमें से ये भी लड़की है, ये सेंटेंस कह रहा है। शी वॉज अमंग दोज हु सर्वाइव्ड। अमंग और बिटवीन में यही फर्क है कि हम साथ में जब होते हैं तो वो अमंग होता है, और बीच में किसी की होते हैं तो वो बिटवीन होता है। तो शी वॉज अमंग दोज हु सर्वाइव्ड, शी वॉज बिटवीन दोज हु सर्वाइव्ड नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पर हु का इस्तेमाल हुआ है, जो लोग सर्वाइव हुए थे, तो वहां पर आप हु का भी इस्तेमाल करते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड है ये। तो अब की बार बात करेंगे दो वर्ड के बारे में, बट और एक्सेप्ट। आइए सेंटेंस लेते हैं फिफ्थ वाला, आई डोंट टेल एनीवन बट माई सिस्टर। ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये काफी संक्षेप में ब्रीफली ये चीज को बता दिया सेंटेंस ने। क्या उस बात को रखा गया है कि मैं कभी किसी को कुछ बताता नहीं हूँ, केवल मैं अपनी बहन को बताता हूँ। तो ये सेंटेंस है, मगर कितने अच्छे से सेंटेंस को फ्रेम किया गया इंग्लिश में, कितना अच्छा सेंटेंस है। आई डोंट टेल एनीवन बट माई सिस्टर, ये एक कंजंक्शन है, ये एक कंजंक्शन है। और एनीवन क्या है पता है? एनीवन एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इनडेफिनेट, क्योंकि हमको पता नहीं कौन है वो। तो दूसरा सेंटेंस है सिक्स्थ वाला, हु बट यू वुड थिंक दैट। इसका आप हिंदी अनुवाद करिए, कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ। हु बट यू वुड थिंक दैट, बहुत ही अच्छा सेंटेंस। ये भी मैंने इसको इसीलिए लिख रखा है इसमें कि आप कोशिश करिए इसको हिंदी में कन्वर्ट करने की। ये कहा जा रहा है हु बट यू वुड थिंक दैट का मतलब है तुम्हारे अलावा और कौन ऐसा सोच सकता है। ये सेंटेंस कह रहा है। अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, और आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं डेली लाइफ में। और एक तरह का क्वेश्चन है, तुम्हारे अलावा और कौन ऐसा सोच सकता है? हो सकता है कोई, तो इस तरह क्वेश्चन ही तो है ये। तो ये क्वेश्चन है। और हु बट, अब बट का मतलब है तुम्हारे अलावा। तो देखिए बट का इस्तेमाल तुम्हारे अलावा, तो अलावा का ये जिक्र इस बट के थ्रू हुआ है, कंजंक्शन के थ्रू। यू वुड, और वुड जो एक वर्ड है, एक मॉडल वर्ब है, विल का पास्ट फॉर्म है वुड। और वुड तब इस्तेमाल होता है जब कोई हम इमेजिनरी बात कर रहे होते हैं, जो पॉसिबल शायद ना हो, मगर इमेजिनरी कोई बात हो जो हम सोच सकते हैं कि हाँ तुम्हारे कोई और मतलब सोच ही नहीं सकता था। तो ये एक वर्ड है, मॉडल वर्ब है। सेवेंथ, वेयर कुड शी बी एक्सेप्ट एट होम। वेयर कुड शी बी एक्सेप्ट एट होम, ये सेंटेंस को पढ़ने का तरीका मेरा थोड़ा गलत है। अगर मैं सही तरीके से पढ़ूंगा तो ऐसे पढ़ूंगा, वेयर कुड शी बी, पॉज दूंगा छोटा सा, वो कहाँ हो सकती है? एक्सेप्ट एट होम, घर के बजाय। वेयर कुड शी बी बट एट होम, तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, वो कंजंक्शन नहीं बैठे सही। ये एक्सेप्ट जो है ये सही बैठेगा यहाँ पर। तो बट और एक्सेप्ट का यही थोड़ा सा अंतर था, मैं चाहता था आप इसको भी समझें, और मुझे लगता है कि ये सेंटेंस के थ्रू आप थोड़ा सा बट और एक्सेप्ट में समझे होंगे। 8, द ग्राउंड बीनीथ माई फीट स्टार्टेड टू शेक। हिंदी में अनुवाद करिए, मुझे लगता है आपने एकदम परफेक्ट अनुवाद किया होगा। और हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा होता तो क्या होता है यहाँ पर? वो होता कि मेरी जो पैर के नीचे जमीन है वो ठीक नीचे जमीन है, मतलब मेरा पैर है और उसके ठीक नीचे जमीन है, कोई गैप नहीं है, वो हिलने लगी थी। भूकंप आता होगा, भूकंप, तभी तो बात ऐसी कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि मेरे पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। तो बीनीथ का मतलब है वो जस्ट नीचे है, जो जमीन में कोई गैप नहीं है पैर में और जमीन के बीच में। 9, his name is below mine on the list। अब नीचे नाम है, ठीक नीचे ही नाम होगा उसका, ये नाम है और ये नाम है, तो इसको हम बीनीथ नहीं बोले। इस वर्ड के नीचे ये वर्ड है, बट हम लोग वहाँ बिलो का इस्तेमाल करेंगे, ना कि बीनीथ का। भले आपको लगे कि जस्ट नीचे है, जैसा भी मैंने बताया आपको, तो ठीक है। बिलो का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हम कोई चीज़ें हमारे या कोई चीज़ कंपैरेटिवली नीचे हो और उनमें भी थोड़ा गैप हो। और बीनीथ का मतलब ये होता है कोई गैप ही नहीं हो, सटा हो एकदम।
तो इसीलिए मैं सोचा कि आपके लिए ये वर्ड जरूर डिस्कस करेंगे, बीनीथ और बिलो। आपको बहुत अच्छा लगेगा जान के, और आपकी जो ग्रामर है इंग्लिश है इम्प्रूव ही होगी, क्योंकि वोकैबुलरी भी आपकी स्ट्रांग होगी यहाँ पर। चुके हैं जो माइंड वर्ड होता है ना, माइंड एक तरह का प्रोनाउन है, पोजेसिव वाला पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये माइंड वर्ड से कभी आप सेंटेंस की शुरुआत नहीं करेंगे। पोजेसिव प्रोनाउन हम पढ़े थे कि माइंड जो वर्ड है या हर्ज है, देयर्स है, इनसे हम सेंटेंस को शुरू नहीं करते हैं। ये हम सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं प्रोनाउन से जो एडजेक्टिव होते हैं। कैसे? पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, हम उनको शुरू करते हैं। जैसे माई, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए माई से सेंटेंस शुरू होता है, मगर माइन एक पोजेसिव प्रोनाउन है, इससे सेंटेंस शुरू नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइन का इस्तेमाल कितना अच्छा हुआ है। आप माइन को और समझ सकते हैं कि हिज नेम इज बिलो माइन ऑन द लिस्ट, मेरे नाम के नीचे उसका नाम है। तो यहाँ माई का इस्तेमाल नहीं हुआ है, माइन का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे ही आप इंग्लिश और बेटर कर सकते हैं लाइफ में, अगर आप ऐसे चीज़ों को ध्यान देते रहें, पढ़ते रहें और रिपीट करते रहें। तो इनको आप नोट डाउन करिए, और बहुत ही बढ़िया ये आपके लिए काम आएगा अगर आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। खास करके ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, ये बहुत अच्छे सेंटेंसेस हैं। बहुत ही संक्षेप में बोले गई बातें हैं जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगी होंगी समझने में, बट ये बहुत संक्षेप में बातें की गई हैं। तो इनको भी आप हिंदी अनुवाद करके अपनी डेली लाइफ में आप इसको एज इट इज बोलिएगा। इन दोनों सेंटेंस को एज इट इज, जैसे लिखा है वैसे ही बोलिएगा। अगर आपको लगता है कि वो बात कही जाने वाली है जो ये इंग्लिश में लिखी है, तो आप इसी सेंटेंस को यूज करिएगा। बहुत ही अच्छा आपको इम्पैक्ट पड़ेगा आपके लर्निंग प्रोसेस पे। तो इसको आप नोट डाउन करिए और प्रैक्टिस करिए।